अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। टीआरएस प्लेनरी इंतजामात के लिए पार्टी कायदीन मुतहर्रिक रियासत के 3600 टाउन्स में तकारीब मनाई जाएंगी, केटीआर का ऐलान। मुल्क में गुर्बत के लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार, जरूरी अशिया की कीमतों में कमी नागुज़ीर। इस साल मजीद 10 लाख नए वजीफे दिए जाएंगे, हरीश राव का खिताब। टीआरएस के साथ मुफाहमत खारिज अज इम्कान। टीआरएस और बीजेपी से पाक तेलंगाना के मौक़िफ़ से कांग्रेस 1 इंच भी नहीं हटेगी, मानिक्यम टैगोर का रद्द-ए-अमल। कोटला अलीजा अंधेरी गली में कम उम्र नौजवान की मुश्तबा मौत। मुबैना मारपीट के बाद वाक़े का इंकशाफ, मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। 27 अप्रैल को होने वाले टीआरएस प्लेनरी इजलास की तैयारियां जारी हैं। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने HICC का दौरा करते हुए पार्टी प्लेनरी इजलास के इंतजामात का जायजा लिया है। इस मौके पर KTR ने कहा कि टीआरएस का यौम तासीस पार्टी कारकुनों के लिए ईद की तरह है। इन्होंने बताया कि पार्टी के 21वें यौम तासीस में 3000 अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पीर को दोपहर में GHMC कायदीन का इजलास होगा। उनका कहना था कि टीआरएस के क़याम के 21 साल मुकम्मल होने पर HICC में यौम तासीस तकरीब के क़याम का फैसला लिया गया है। KTR ने कहा कि जिन्हें दावतनामे भेजे जा रहे हैं वही इजलास में शिरकत करें। इजलास में शरीक होने वालों के लिए पास जारी किए जाएंगे। रियासत में 3600 मुकामात पर पार्टी परचम लहराए जाएंगे। KTR का कहना था कि टीआरएस तेलंगाना की पार्टी है और यहाँ की आवाम को पार्टी पर पूरा भरोसा है। 21వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 21వ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ నెల 27న జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లకు సంబంధించి రేపు ఒక సమావేశాన్ని నగరానికి సంబంధించిన GHMC ప్రాంతంలో, GHMC పరిధిలో, ఎందుకంటే ఈ ఉత్సవం జరగబోతా ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులతో, గౌరవ మంత్రివర్యులతో, శాసన మండలి సభ్యులతో, పార్లమెంట్ సభ్యులతో, రాష్ట్ర స్థాయి కార్పొరేషన్ల అధ్యక్షులతో రేపు మధ్యాహ్నం ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాల మీద కానీ, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమం మీద కానీ అన్నింటి మీద టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన వైఖరిని ప్రస్ఫుటం చేసే విధంగా మా గౌరవ పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఈ సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశం దయచేసి నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలను కోరేదేమంటే, ఎవరెవరికైతే ఆహ్వానాలు వస్తాయో, ఎవరెవరైతే, ఎందుకంటే ఇది పార్టీ జనరల్ బాడీ సమావేశం కాబట్టి వారు మాత్రమే హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. వారికి ఆహ్వానాలు పంపుతాం, వారికి పాసులు కూడా ఉంటాయి. మిగతా వారు వచ్చినా కొంత అసౌకర్యం ఉంటుంది, ఎందుకంటే వారిని అనుమతించబడరు. కాబట్టి దయచేసి ఆహ్వానాలు అందిన వారు మాత్రమే మరి చేరుకోవాలని విజ్ఞప్తి. తెలంగాణ అంటేనే ఒక పర్యాయ పదంగా మారిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ, తెలంగాణ వేరు టీఆర్ఎస్ వేరు అన్నట్టు కాకుండా టీఆర్ఎస్ అంటేనే చాలా ఊర్లలో ఈరోజు కూడా తెలంగాణ పార్టీ అంటారు. మరి అట్లాంటి తెలంగాణ అస్తిత్వానికి పర్యాయపదమైన టీఆర్ఎస్ పార్టీ
21 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मुल्क में गुर्बत में इजाफे के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। इन्होंने जिले के हसन मोहम्मद पल्ली इलाके में दलित बंधु स्कीम के 56 इस्तेफादा कुरिंदगान में धान की कटवाई में इस्तेमाल होने वाले आलात, ट्रैक्टर्स, ज़रूरी सामान की तकसीम की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रोज़ाना ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिसके लिए ज़ाफ़रानी जमात जिम्मेदार है। इन्होंने घरेलू पकवान गैस की कीमतों में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। इस पर गरीबों को मज़ीद सब्सिडी दी जाए। दूसरी तरफ रियासती वज़ीर ख़जाना वो सेहत टी हरीश राव ने संगारेड्डी के स्टेडियम में मुनक्किदा अभय हस्तम के जलसे में शिरकत की। जलसे में वज़ीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव, बीबी पाटिल, रुकन पार्लिमान प्रभाकर रेड्डी, रुकन कौंसल रेड्डी के अलावा दूसरों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने कहा है कि 10 साल पहले अभय हस्तम शुरू किया गया था, जिसमें ज़ईफ़ अफराद को वजीफ़ा हासिल करने के लिए उन्हें अपनी जानिब से भी कुछ रकम जमा करवानी पड़ती है। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत जमाशुदा अभय हस्तम की रकम को सूद के साथ वापस कर रही है। उनका कहना था कि टीआरएस हुकूमत ने 57 साल वजीफ़ा पीराना साली की हद उम्र मुकर्रर कर दी है, जिसकी वजह से इस माह से मजीद 10 लाख नए वजीफे दिए जाएंगे। इन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 65 साल की अपनी हुक्मरानी में ये काम अंजाम नहीं दिया, जबकि टीआरएस हुकूमत ने महज 6 साल में ये काम अंजाम दिया है। इन्होंने रियासती टीआरएस हुकूमत ने मशीन भगीरथा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें, ऋतु बंधु, ऋतु बीमा के अलावा दूसरी स्कीमों का हवाला दिया। సౌకర్యాలు చేసినాం. ఇవాళ సంగారెడ్డి కానీ, జహీరాబాద్ కానీ, జోగిపేట్ల కానీ, నారాయణఖేడ్ల కానీ, పటాన్ చెరువుల కానీ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. త్వరలో నారాయణఖేడ్లో కూడా 50 పడకల మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రిని నారాయణఖేడ్లో కూడా ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. మొన్న జహీరాబాద్ వస్తే మా మాణిక్యరావు ఎమ్మెల్యే గారు అడిగారు, మా దగ్గర కూడా ఒకటి కావాలన్నాడు. జహీరాబాద్ కూడా 12 కోట్ల రూపాయలతో 50 పడకల మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రి త్వరలోనే మంజూరు చేసి పనులు ప్రారంభిస్తామని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. అంటే మీకు సౌకర్యాలు పెరుగుతున్నాయి. జిల్లాలో మేము ఎప్పుడన్నా ఊర్లకు రావాలంటే భయం ఉంటుండే. ఈ ఎండాకాలం ఫస్ట్ మాకు బిందెలు అడ్డం పెడుతురు. మీరు మొత్తం రోడ్డు కట్టడం బిందెలే ఉండు. అయితే బోర్ బండి అన్న రావాలి, పోలీస్ బండి అన్న వచ్చినాకనే ఇంకా మంత్రి రావాలి. అవునా కాదా? అప్పుడు గీతారెడ్డి అమ్మ ఉన్నప్పుడు, దామోదర్ రాయనరసింహ గారు ఉన్నప్పుడు పోలీస్ బండి అన్న వస్తుండే, బోర్ బండి అన్న వస్తుండే. కానీ ఇలా పరిస్థితి ఉందా? మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి మిషన్ భగీరథ నీళ్ళిచ్చిన ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ మన కేసీఆర్ గారు. ఇంత ఎండలు కొడుతున్నా ఏ ఊర్లో కూడా ఇవాళ నీళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. స్వచ్ఛమైన శుద్ధి చేసిన గోదావరి నీళ్లు అందిస్తా ఉన్నాం. మంజీరా నీళ్లు మీ అందరికి కూడా అందిస్తా ఉన్నాం. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు, బీజేపీ వాళ్ళకు కళ్ళు కనబెట్టలేవు. నేను ఇంతమంది వేల మంది మహిళల ముంగట మంచి నీళ్ళు ఇచ్చినాము అని ధైర్యంగా చెప్తున్నా. ఇవ్వకపోతే మీరు అడగకపోదురా? ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో కూర్చుంటారు. వాళ్ళు 60 ఏళ్ళు పరిపాలించినా తాగడానికి నీళ్లు ఇచ్చే చేత కాలే వాళ్ళకి. तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि रियासत में बेरोजगारों की खुदकुशी वाकयात में इजाफा हुआ है। जो गुलाम गढ़वाल में प्रजा संग्राम यात्रा से खिताब करते हुए बी संजय ने कहा कि तेलंगाना के लिए कई अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। इन्होंने सवाल किया कि केसीआर के खानदान ने तेलंगाना के लिए क्या कुर्बानी दी है। संजय ने कहा है कि वज़रा और वज़ीर आला अपने फार्म हाउस में मुफ्त बरक़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। रियासत में किसानों के हालात इब्तर हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर ने रियासत में टीआरएस के साथ इत्तेहाद की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अपने ट्विटर पर मानिक्यम टाइगोर ने कहा कि तेलंगाना को
टीआरएस और बीजेपी से बचाने के लिए कांग्रेस अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी नहीं हटेगी। वाज़ेह है कि प्रशांत किशोर टीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर से भी मुलाकात कर चुके हैं और केसीआर ने भी उनकी खिदमत हासिल करने का एतराफ़ किया था। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शमूलियत की क़यासाराइयाँ हो रही हैं, इसलिए तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस के इत्तेहाद की क़यासाराइयाँ की जा रही हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दिगर खबरों की जानिब। महबूब नगर में इतवार को एक मुनफरिद नज़ारा देखने को मिला। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और ज़िले कलेक्टर महबूब नगर एस वेंकटराव की क़यादत में R&B गेस्ट हाउस में मौजूद 100 साल से भी कदीम 2 दरख्तों को ग्रीन इंडिया चैलेंज वाटर फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक व ताउन से केसीआर अर्बन पार्क मुंतकिल किया गया। भारी भरकम मशीनों के जरिए इन दोनों दरख्तों को जड़ों से निकाला गया, फिर इसी तरह केसीआर अर्बन पार्क में लगाया गया। इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए अवाम भी काफ़ी तादाद में मौजूद थी। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने इस अजीम कारनामे को अंजाम देने के लिए ग्रीन फाउंडेशन चैलेंज इंडिया वाटर फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने मजीद कहा कि कदीम दरख्तों की बका के लिए ये इक़दाम किया गया है, जो कि अपने आप में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इस मौके पर महकमा जंगलात के अहदेदार भी मौजूद रहे। हल्के चारमीनार के जुलू खाने में इतवार को मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, पार्टी कारकुनों के लिए अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत में शिरकत की। इफ्तार से कबल रिक्कत अंगेज दुआएं की गईं। हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमज़ान किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी ने रैन बाज़ार और कुरमागुड़ा बलदी हलकों में रमज़ान किट्स तकसीम किए। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा रैन बाज़ार और कुरमागुड़ा के अराकीन बलदिया और मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदार इस मौके पर मौजूद थे। शहर में गरीब और मुस्तहक अफराद में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इतवार को रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के हाथों आसिफ नगर में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। मुकामी मुस्तहकीन की बड़ी तादाद ने गिफ्ट पैकेट्स हासिल किए। तेलंगाना में जहां एक तरफ दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है, वहीं तेज व तुंद हवाओं, चंद एक मुकामात पर बारिश व बिजली गिरने के वाक़यात भी की पेश क़यासी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश होगी। चंद मुकामात पर मतला अबर आलूद होगा, लेकिन दर्ज हरारत में कमी का इम्कान नहीं है। औसतन दर्ज हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस होगा। शुमाली अजला में दर्ज हरारत में मजीद 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। अलबत्ता वस्ती इलाकों बशमूल शहर हैदराबाद में दर्ज हरारत 38 ता 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दर्ज हरारत में शिद्दत के साथ गर्म हवाओं की वजह से लू लगने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह करते हुए अवाम को राहत पहुँचाने के इक़दामात की हिदायत दी गई है। शाहराहों और खुले मुकामात पर पीने के पानी का नज़्म रखने गैर सरकारी तंजीमों को मुतहर्रिक किया जा रहा है।
अलीजा कोटला के अंधेरी गली इलाके में एक कम उम्र नौजवान की मुश्तबा मौत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हाईटेक सिटी के साकिन 17 साला नवाज अहमद जो अंधेरी गली में वाक़ अपने रिश्तेदारों के पास रमज़ान गुजारने आए थे, हफ्ते की रात नमाज तरावी के बाद घर वापस होते हुए रास्ते में गिर गए। उन्हें दवाखाना ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो फौत हो चुके हैं। इस दौरान 4TV को ज़राए ने बताया कि मस्जिद में नमाज तरावी के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पुकारने के दौरान कुछ नौजवानों का झगड़ा हुआ था, जिसमें नवाज के साथ मारपीट की गई थी। मोगलपुरा पुलिस ने इसे इब्तिदा में आम वाक़े की तरह लिया था, लेकिन मीडिया के तवज्जो दिलाने के बाद मुश्तबा मौत के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। और अब पुलिस तमाम जावियों से इस अफसोसनाक वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कौमी शाहराह पर हुए हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आगे जाने वाले खानगी बस को दूध की गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में दूध की गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुआ है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। TRS प्लेनरी इंतजामात के लिए पार्टी कायदीन मुतहर्रिक रियासत के 3600 टाउन्स में तकारीब मनाई जाएंगी। KTR का ऐलान। मुल्क में गुर्बत के लिए कांग्रेस और BJP जिम्मेदार। जरूरी अशिया की कीमतों में कमी नागुज़ीर। इस साल मजीद 10 लाख नए वजीफे दिए जाएंगे। हरीश राव का खिताब। TRS के साथ मुफाहमत खारिज अज़ इम्कान। TRS और BJP से पाक तेलंगाना के मौक़िफ़ से कांग्रेस 1 इंच भी नहीं हटेगी। मानिक्यम टाइगोर का रद्द-ए-अमल। कोटला अलीजा अंधेरी गली में कम उम्र नौजवान की मुश्तबा मौत। मुबैना मारपीट के बाद वाक़े का इंकशाफ। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।